लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन चुनावी नतीजों में एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन इंडिया गठबंधन उसे टक्कर देता दिख रहा है। बता दें कि जब से नतीजे सामने आए हैं तब से विपक्षी नेता पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाने साध रहे हैं। इसी कड़ी में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को 292 सीट मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन को 234 मिली है। और इसको लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या निशाने साधे, ये भी सुनिए। बहुत बड़ा निर्णायक समय है देश के सामने और भारतीय जनता पार्टी के साथ सारी एजेंसीज, सारी ताकतें, मीडिया के अंदर उनका प्रभाव, एग्जिट पोल पे उनका बड़ा प्रभाव, सब कुछ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासन करने के बाद अपने बलबूते पे मेजॉरिटी मार्क भी टच नहीं कर पा रही। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि वो पार्टी जो कहती थी एक मोदी बनाम सारे, जो गठबंधन को मजाक के तौर पे उड़ाया करती थी, जो कहती थी गठबंधन की सरकार मतलब कमजोर सरकार, गठबंधन की सरकार मतलब बैसाखियों वाली सरकार, वो पार्टी आज एक एक सीट वाली पार्टियों के आगे गिड़गिड़ा रही है। उनके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं गृह मंत्री। आज ये हालत आ गई है। तो प्रधानमंत्री का जो घमंड था, आज वो घमंड देश की जनता ने चूर चूर कर दिया। और मेरा मानना ये है कि नैतिकता के आधार पे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये और किसी की नहीं, सबसे ज्यादा ये प्रधानमंत्री की हार है। अभी जो इंडिया ब्लॉक को उम्मीदें हैं दो पार्टियों के दो नेताओं से, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से, आपने भी एक ट्वीट किया दोनों की एक तरह से जो बहुत दिलचस्प बात इन दोनों के विषय में ये है कि 2019 में चंद्रबाबू नायडू लगभग सब विपक्षी नेताओं के राज्यों में गए, उनसे मिले और उन्होंने सबको कहा कि हमको मोदी के खिलाफ एक फ्रंट बनाना चाहिए। ये बात सबको मालूम है, पब्लिक डोमेन में है। 2023-24 में यही काम नीतीश कुमार जी ने किया। एक एक अपोजिशन पार्टी के लीडर से वो मिले कि मोदी के खिलाफ हम लोगों को एक विपक्षी गठबंधन बनाना चाहिए। यानी कि ये दोनों ही व्यक्ति एक समय में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज थे कि खुद वो एक एक विपक्षी दल को उसके साथ जोड़ रहे थे। तो आज जो है बॉल जो है उनके पाले में है। मुझे लगता है कि ये जो है आप कह सकते हैं कि सृष्टि का बहुत बड़ा जो है मौका है इन दोनों नेताओं के लिए कि ये चाहें तो आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। जाहिर है कि सबकी नजरें बस इसी पे टिकी हैं कि अब जेडीयू और टीडीपी क्या करेंगे। एक टाइम पे जैसे सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दोनों ही एनडीए के खिलाफ थे, पीएम मोदी को हराना चाहते थे, लेकिन ये दोनों ही अब उनके साथ हैं। और ऐसे में सबकी नज़र इसी पे टिकी है कि अगर ये दोनों पाला बदलते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। बहरहाल जो भी होगा देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।